हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम लोग एक छोटे से लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं अब्राहम हेराल्ड मास्लो को। दोस्तों इनको हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अक्सर पढ़ते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर हमारे यूजीसी नेट या तो फिर एमए पॉलिटिकल साइंस एग्जाम, सीयूईटी, पीजी एग्जाम में हमेशा पूछ दिया जाता है। चलिए जल्दी से बात करते हैं। तो अब्राहम हेराल्ड मास्लो जो है, इनकी जन्म 1 अप्रैल 1908 में हुई थी। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी फेमस बुक की बात करें तो इन्होंने ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन बुक लिखा जो 1943 में आती है। इसके बाद मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी बुक लिखा जो 1954 में आती है। इसके बाद इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल दिया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स की एफिशिएंसी को लेकर, उनके मोटिवेशन को लेकर। तो उसके लिए उन्होंने अब अपनी एक नीड हायरार्की मॉडल दी है। चलिए इसके जल्दी से बात करते हैं एक्चुअली में है क्या। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि किसी भी लोग को काम का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, तो आप कितना एफिशिएंसी से काम कर पा रहे हो, इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हो, जिस भी बैकग्राउंड में रहते हो, उस बैकग्राउंड में आपकी जो नीड्स है, आपकी जो ज़रूरत है, वो कितनी अच्छे से पूरी हो पा रही है। तो इसके माध्यम से अब्राहम मैस्लो जो है वो नीड हायरार्की मॉडल की बात करते हैं, जिसमें वो 5 स्टेजेस की बात की है। चलिए बात करते हैं जल्दी से। तो इसमें उन्होंने सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल चीज़ की बात की है, वो है साइकोलॉजिकल नीड्स। यानी कि आप चाहे कहीं से भी हो, आप चाहे तो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, आप अगर कहीं भी काम करते हो तो आपकी सबसे बेसिक जो मोटिवेशन होती है वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि जब आपको रोटी, कपड़ा, मकान मिलती है तो उससे आपको सबसे बेसिक नीड पूरी होती है और इससे आपका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है और आप काम करते हो। जब आपको रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाता है तो इसके बाद आप कोशिश करते हो कि हमारे जीवन में आगे की सिक्योरिटी के लिए हमें पेंशन मिले। यानी कि आपको अपनी सिक्योरिटी की नीड्स की ज़रूरत होती है। आप क्या करते हो, एलआईसी लेते हो, आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो। तो इस तरह से सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मोरलिटी, ये सारी की सेफ्टी की बात आप करने लगते हो। जब आपको साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, ये सारी चीज़ें पूरी होने लगती हैं, इसके बाद आपकी एक नेक्स्ट स्टेज की आपके अंदर एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जो नीड की ज़रूरत होती है, जो होता है लव एंड बिलोंगिंग। यानी कि आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान, एलआईसी और हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगी एक सोसाइटी की, एक फैमिली की, एक परिवार की। ठीक है, आपको अपने की ज़रूरत पड़ेगी जो आपसे प्यार करे, जो आपको अपने गले से लगा कर रखे। तो इसलिए आपको फ्रेंड्स चाहिए, फैमिली चाहिए। इसके साथ साथ सेक्सुअल इंटीमेसी, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं मैस्लो। इसके बाद बात करते हैं, जब आपको ये सारी चीज़ें तीन चीज़ें मिल गई, इसके बाद आपको होती है एस्टीम चीज़ों की ज़रूरत। एस्टीम चीज़ों की ज़रूरत यानी कि जब आप सेल्फ एस्टीम में चले जाते हो, आपके अंदर मोटिवेशन, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर अचीवमेंट, आपके अंदर रिस्पेक्ट। यानी कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हो तो नेक्स्ट लेवल की जो ज़रूरत होती है वो होती है आपको मान और सम्मान मिले। जब आपको मान और सम्मान मिलने लगती है तब आप और एफिशिएंसी से काम करने लगते हो। इसके बाद अब्राहम मैस्लो ये कहते हैं कि जो आपको सबसे ऊपर वाला या सबसे हाईएस्ट पोजीशन वाला जो आपको मोटिवेशन का काम करती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जैसे आप देखते होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी बड़े लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेसर, साइंटिस्ट होते हैं, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अपनी पूरी जीवन बाद में लगाते हैं। वो क्या करते हैं, वो कई सारी किताबें लिखते हैं, वो नए नए इन्वेंशंस करते हैं, नए नए थीसिस लिखते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ वो मॉरलिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रिजुडाइस, इसके साथ साथ एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, ये सारी चीज़ों में वो अपना ध्यान मगन लगाने लगते हैं। तो इस तरह से अब्राहम मैस्लो इन तरह की 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस की बात की है, जहाँ पे आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फैमिली में, किसी भी संस्था में काम करने में आपको एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो इस तरह से था आपका अब्राहम हेराल्ड मास्लो, और ये अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोगों ने इसको समझ लिया। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।